देखिए, क्वेश्चन क्या है। एक किले में 150 खिलाड़ियों की 50 दिन के खाने की व्यवस्था है। 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए तो शेष भोजन जो है वो कितने दिन चलेगा। देखो, इसमें एक तो आपको खिलाड़ी दिए हैं, ठीक है, यही कर लेते हैं। देखिए, खिलाड़ी दिए हैं और उनके खाने की व्यवस्था दिनों में दी है कि कितने दिन चलेगा। देखिए, 150 खिलाड़ी थे और 150 खिलाड़ियों का कितने दिन के खाने की व्यवस्था थी, 50 दिन। देखिए, 20 दिन बाद पता चला कि 50 सैनिक जो है किला छोड़कर चले गए। तो देखिए, जितने दिन वो बाद बोलेगा इसमें से आपको माइनस कर देना है। बात ठीक है। अब देखिए, 50 सैनिक और आ गए तो अब सैनिक कितने हो जाएंगे, 200। ठीक, तो अब कह रहे कि शेष भोजन जो है वो कितने दिन चलेगा। मान लीजिएगा एक्स दिन चला, बस जी 50 छोड़ कर गए हैं, आते तो जोड़ देते, छोड़ कर गए हैं तो घटा देंगे। ठीक है, चलिए सोल्व कर दीजिएगा। देखिए, m कितना है, m आपका 150 है और d कितना है, d 30 हो जाएगा। ठीक है, m d। अब देखो, ना h है ना w है। चलिए नेक्स्ट आ जाइएगा, m कितना है 100 और d कितना है वो निकाल लेंगे। ठीक है, x 50 से काटेगा 2 टाइम, 50 से काटेगा 3 टाइम और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम। 15 थी 45, x बराबर कितना हो गया, x बराबर 45 दिन। तो देखिए, वो जो भोजन चलेगा उनका शेष भोजन कितने दिन चलेगा, 45 दिन चलेगा, 45 डेज चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देखो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो शुरू में आपको खिलाड़ी दिए हैं जितने भी हैं वो 150 या जो भी देगा, देखना है कितने दिन की व्यवस्था थी। तो टोटल जो है 50 दिन की व्यवस्था है, तो हमने 50 लिखा। अब कह रहे हैं 20 दिन बाद। देखिए, जितने दिन बाद बोलेगा वो दिन आप यहाँ से माइनस कर दीजिएगा और अगर खिलाड़ी और आते हैं तो आप उनको प्लस कर दो और अगर जाते हैं तो आप उनको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अब पूछेगा कि शेष भोजन कितने दिन चलेगा, तो दिन हम एक्स मान लीजिएगा या डी मान लीजिएगा। ठीक है, बस वही आपका एमडीएच, ये मल्टीप्लाई ये इज इक्वल जो है 100 मल्टीप्लाई एक्स। सोल्व कर दीजिएगा, एक्स बराबर जो है वो 45 आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सात महिलाएं 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल 7 मंजिल को 7 महिला 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल को 7 घंटे में साफ करती है। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 महिला 3 झाड़ुओं से 3 मंजिल को कितने घंटे में साफ करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तरीका वही लगाना है, एमडीएच वाला। ठीक है, तो एमडीएच अपॉन डब्ल्यू। देखो, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मेन चीज आपको समझनी है। आप सोचोगे कि भाई जो महिला है वो तो ठीक है, एम है। अब जो यहाँ झाड़ू है 7, तो आप उसको वर्क में मत ले जाना। आप सोचोगे कि भाई ये वर्क तो नहीं है, याद रखना ये वर्क नहीं है। ठीक है, ये जो है देखिए, अगर 7 महिला है तो उन झाड़ू से ही तो साफ करेगी। तो यहाँ जो झाड़ू है वो किस में आएगी, किस में शामिल होगी, एम में शामिल होगी। ठीक है, वो भी मतलब सफाई करने वाला है वो। तो इसको भी आप एम में शामिल करोगे, इसको भी आप एम में शामिल करोगे और 7 मंजिल जो है ये आपका वर्क है। और 7 घंटे पर घंटे काम करके जो है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, तो एम कितना हुआ, 7 × 7। ठीक है, 7 महिला और 7 झाड़ू और 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 मंजिल जो है वो साफ होती है। अब देखिए, 3 महिला 3 झाड़ुओं का प्रयोग करके
ठीक है, तो 3 महिला 3 झाड़ुओं से और 3 मंजिल, देखो ये वर्क में आएगा, और आपसे पूछा कितने घंटे में साफ करेगी, तो मीन्स एच पूछा है कितने आवर लगेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और ये आपका कितना हुआ 49, 49 अपॉन 3 इज इक्वल एच। तो देखिए 16 सही 1/3 आ जाएगा, 16 सही 1/3 इतने घंटे लग जाए। ओके, ऑप्शन में 3 घंटे भी मिलेगा, और ऑप्शन में 7/3 भी मिलेगा, ऑप्शन में 7 भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि बस 3 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 7/3 भी कर दे, बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन देगा कि आप मतलब आप ये फील करो कि देखते ही आंसर आ जाए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 3 तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली दिया ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 600 लीटर डीजल की खपत करते हैं। 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 600 लीटर डीजल की खपत कर रहे हैं, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितनी डीजल की खपत करेंगे यदि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हो जितने दूसरी प्रकार के 4 इंजन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ तक तो सरल था कि 3 इंजन कितनी खपत करेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आपको ये दिया कि यदि पहली प्रकार के 3 इंजन और दूसरी प्रकार के जो 4 इंजन है उनकी खपत करने की जो कैपेसिटी है वो बराबर है, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम बनती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिएगा एम कितना है 5 इंजन, मीन्स जो काम करने वाले हैं वो 5 है। फिर एम डी कितना है, देखिए डी तो नहीं दिया आपको, लेकिन एच दिया है 9 घंटे, लेकिन जो खपत करते हैं 600 लीटर वो क्या होगा, वो वर्क में जाएगा। ठीक है, वो वर्क होगा। अब देखिए आगे फिर वो कह रहे हैं कि 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, देखिए 8 इंजन है और 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने डीजल की खपत करेंगे, हमें नहीं पता कि हमने x लीटर मान लिया कि x लीटर की वो खपत करेंगे, बात ठीक है। लेकिन अब देखिएगा उसने ये बताया कि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितने दूसरे प्रकार के 4 इंजन। देखिए पहली प्रकार का एक इंजन, सॉरी पहली प्रकार के 3 इंजन बराबर है दूसरी प्रकार के 4 इंजन, तो ये बताओ पहली प्रकार का एक इंजन कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये पहली प्रकार का है ना, पहले प्रकार का, और पहला प्रकार ये है, तो पहले प्रकार के कितने इंजन है 5, तो हमें पता है एक इंजन जो है वो 4/3 इंजन के बराबर है, तो जो 5 इंजन है वो कितने हो जाएंगे 4/3 गुना 5 इंजन के बराबर, बात ठीक है। चलिए अब ये देखिए बराबर है तो कैंसिल कर दीजिए, 4 से इसको 2 टाइम कैंसिल करो, 5 से इसको 2 टाइम कैंसिल करो, और देखिए 3 से आपका 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 3 से आपका 200 बार कैंसिल हो जाएगा, और 200 दूनी 400, 400 दूनी 800, x बराबर 800 लीटर आ जाएगा। मतलब दूसरी जो आपसे क्या पूछा था कि दूसरे वाला जो 8 इंजन है वो 8-10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने डीजल की खपत करेंगे, तो 800 लीटर डीजल की खपत करेंगे। देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 5 इंजन थे 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 600 लीटर डीजल की खपत करते थे, 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने डीजल की खपत करेंगे, x लीटर की खपत करेंगे। और फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि पहले 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजनों के बराबर है, तो देखिए 3 इंजन जो है वो 4 इंजन के बराबर है, तो एक इंजन की कैपेसिटी हो जाएगी 4/3। ठीक है, तो देखिए ये एक इंजन कौन सा आया, पहली प्रकार का है, तो जब पहली प्रकार का है तो पहला प्रकार ये है, तो पहले ये कितने इंजन है 4 इंजन है, 5 सॉरी, तो एक इंजन 4/5 है, तो 5 इंजन 4/3 से गुणा कर दें, बात ठीक है, कोई दिक्कत। देखो अगर इसमें डाउट है तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हमें बताया कि भाई हमें जो है ये बोला गया है कि पहली प्रकार के 3 इंजन, पहली प्रकार से मतलब ये वाले जो 5 इंजन है, और दूसरी प्रकार के 4 इंजन का मतलब ये जो 8 इंजन है, इन दोनों की क्षमता डीजल खपत करने की बराबर नहीं है, इन दोनों की अलग अलग है। कितनी है
अगर पहले हम 3 इंजन लेते हैं और दूसरे हम 4 इंजन लेते तो उनकी खपत बराबर होती। बात ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाला इंजन ज्यादा खपत कर रहा है, पहले वाले 3 और दूसरे वाले 4। बात ठीक है। आप चाहो तो इसको आप इसको दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, कैसे? देखिए, हमें पता है कि भाई 5 इंजन है ना, और 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 600 लीटर डीजल की खपत करते हैं। दूसरी बात, अब उसने बताया कि 8 इंजन जो है 10 घंटे प्रतिदिन काम करके नहीं पता कितने लीटर की खपत करेंगे। बात ठीक। अब देखिए, हमें यह भी पता है कि भाई दूसरी प्रकार के 4 इंजन बराबर है पहली प्रकार के, दूसरी प्रकार के 4 इंजन बराबर पहली प्रकार के 3 इंजन। ये दूसरी प्रकार का है ना 4, दूसरी प्रकार से मतलब ये 8 वाले। ठीक है, तो दूसरी प्रकार का एक इंजन कितना हो जाएगा, 3/4 के बराबर हो जाएगा। अब एक इंजन ये कौन से वाला है, दूसरे वाला, तो हम फिर दूसरे वाले में गुना करेंगे 3/4 से। 8 इंजन जो है ये इतने हो जाएंगे फिर। बात ठीक है। तो फिर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, निकाल दीजिएगा। देखिए, आपका ये 5 से कितने टाइम, 2 टाइम कैंसिल, और ये 4 से आपका ये 2 टाइम कैंसिल, 3 से आपका 3 टाइम कैंसिल, 3 से आपका 200 बार कैंसिल, 200 दूनी 400 और 400 दूनी 800, x बराबर वही 800 लीटर आ जाएगा। ठीक है, आना तो वही है। बात ठीक है, कैसे ही कर लीजिएगा। 3 + 2 करेंगे तो भी 5 आएगा, 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस थोड़ा ही ना आएगा। देखिए, क्वेश्चन देखिए पहले, कह रहे कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य में 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। ठीक है, 38 दिन में उसको जो है काम समाप्त कर लेना है। आगे कह रहा है 30 व्यक्ति कार्य पर उसने लगाए, कुल व्यक्ति जो लगे हैं वो 30 लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए, टोटल जो है वो 38 दिन में जो है काम को समाप्त करना है, 38 दिन में कंप्लीट करना है। और कितने व्यक्ति उसने लगाए, 30 व्यक्ति लगाए। व्यक्ति जो है वो कितने हैं, 30 है। और फिर आगे कह रहा है कि 25 दिन बाद जो है 5 व्यक्ति वो और लगा देता है। चलिए, अब देखिए कितने दिन बाद लगाए, 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए। 25 दिन बाद 5 उसने प्लस कर दिया। चलिए ठीक है, आगे कह रहा है 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाए तो कार्य जो है एक दिन पूर्व पूरा हुआ, मतलब एक दिन पहले जो है वो कंप्लीट हो गया। मतलब कह सकते हैं कि 38 दिन की बजाय कितने दिन में पूरा हो गया, 37 दिन में पूरा हो गया। लेकिन ये शर्त देखो, ये शर्त आप ये देखो कि वो कब हुआ 37 दिन में पूरा, जब हुआ जब 25 दिन बाद उसने देखा कि 5 व्यक्ति और लगा दिए गए। बात ठीक, 25 दिन बाद और लगा दिए गए। तो आप मुझे ये बताओ, पहले व्यक्ति कितने थे, 30, एक 5 आदमी और बढ़ा दिए तो व्यक्ति कितने हुए, 35। अब आपको ये देखना है इन 35 आदमियों ने कितने दिन काम किया। बात ठीक, तो देखो कितने दिन किया, आप खुद बताओ कितने दिन किया, 12 दिन काम किया, क्योंकि काम जो है 37 दिन में खत्म हो गया। 25 दिन बाद में आए थे, तो 25 और 37 तक हम आए तो देखिए 12 दिन चले। तो मतलब हमें पता है कि भाई इन 35 आदमियों ने 12 दिन काम किया, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है देखिएगा, आगे कह रहे हैं यदि अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता तो काम जो है वो कितने दिन बाद समाप्त होता। अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाते तो कितने आदमी रहते, 30 रहते या नहीं रहते। तो हम कह सकते हैं कि भाई 35 आदमी ने जो है वो काम 12 दिन में समाप्त कर लिया, और जो है ना, और जो अगर 30 आदमी रहते तो कितने दिन लगते, डे हम निकालेंगे। तो देखिए 35 गुना 12 बराबर 30 गुना डी। 5 से काट लीजिएगा 6 टाइम, 5 से काटिएगा 7 टाइम, 6 से काट दो 2 बार। ठीक है, डी इज इक्वल कितना आ गया, 14। देखिएगा अगर आदमी यहाँ 30 ही रहते तो वो काम कितने दिन में समाप्त होता, 14 दिन में समाप्त होता। लेकिन कब से, 25 दिन के बाद। ठीक, तो 25 दिन के बाद हम 14 दिन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। बात ठीक है, तो 25 दिन में जो है हमने 14 जोड़े तो कितना हुआ, 39, यानी कि 39वें दिन काम समाप्त हुआ। तो वो कह रहे हैं अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाते तो कितने दिन बाद काम समाप्त होता। हमारे पास फिक्स दिन कितने हैं, 38। तो 38 दिन से एक दिन जो है फालतू लगता, एक्स्ट्रा लगता, तो हम कह सकते हैं कि भैया एक दिन बाद वो काम समाप्त हो। बात ठीक है,
किसी को दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन है कि एक कैंप में 50 व्यक्तियों का 40 दिन के लिए खाद्य सामग्री है। 10 दिन बाद जो है 20 व्यक्ति चले गए, तो अब शेष सामग्री जो है वो कितने दिन चलेगी। देखिए इसमें एक तो व्यक्ति दिए हैं और दूसरा हमें दिन दिए हैं। व्यक्ति थे 50, 40 दिन की सामग्री थी, लेकिन 10 दिन बाद क्या होता है, 20 व्यक्ति चले जाते हैं, तो 50 में से 20 घटा दीजिएगा 30। तो अब कह रहे हैं सामग्री कितने दिन चलेगी, मान लीजिए x दिन चलेगी। ठीक है, MDH अप्लाई कर दीजिएगा। m कितना है d, m कितना है 50 और d कितना है 30 बराबर m कितना है 30 और ये कितना है x। ठीक है, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो देखिए जो अब सामग्री है वो कितने दिन चलेगी, 50 दिन चलेगी, क्योंकि जो 10 व्यक्ति है वो चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस, हाँ इस तरह के क्वेश्चन ठीक है मिल जाएंगे वहां भी। एवरेज में तो नहीं है ये क्वेश्चन, किसी और चैप्टर में होंगे। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 95 95 व्यक्ति हैं और इनके लिए जो है 200 दिन की सामग्री है, 200 दिन के लिए। अब आपसे कह रहे हैं कि 5 दिन बाद क्या होता है, 5 दिन बाद 30 सैनिक 30 व्यक्ति जो है वो चले जाते हैं, तो कह रहे हैं कि तो यह सामग्री कितने दिन चलेगी। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं अब जो है सामग्री कितने दिन चलेगी। मैंने यही क्वेश्चन चेंज कर दिया। देखिए कह रहे हैं कि एक कैंप है उसमें 95 व्यक्तियों के लिए 200 दिन का खाना है और 5 दिन बाद क्या होता है 30 आदमी चले जाते हैं, तो अब कह रहे हैं सामग्री बताए कितने दिन चलेगी। देखिए 95 व्यक्ति है 95 और 200 दिन की सामग्री है। 5 दिन बाद क्या होता है, 5 दिन बाद जो है देखिए 5 दिन बाद 30 व्यक्ति चले जाते हैं, तो जब 30 चले गए तो देखिए कितना रह गया 65 रह गया। तो कह रहे हैं अब जो है कितने दिन चलेगी। चलिए 95 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 195 बराबर 65 65x। तो चलिए पहले 5 से काट लीजिएगा, 13 बार कट जाएगा। यस 65 से, चलिए ठीक है देख लेंगे अभी। ये 5 से कटेंगे 13 बार, 5 से इसको काटेंगे तो 5 और 19 पंजे 95 होता है। ठीक है, 13 से आप इसको काटिएगा, 13 वन टाइम कट जाएगा, 6 और 13 पंजे 65। ठीक है, चलिए 15 और 19 को गुना कर दीजिएगा, 15 नम्मा 135 होता है, 13 बच गया, 15 एकम 15 और 13 28। तो देखिए x बराबर जो है वो कितना हुआ, x बराबर 285, मतलब कि वो सामग्री जो है 285 दिन चलने वाली है। ठीक है, अब जो सामग्री है वो 285 दिन चलेगी। ओके, चलिए अब देखिए थोड़ा सा मैं इससे अलग क्वेश्चन लेता हूं। पढ़ने में आपको टिपिकल्ट लगेगा लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से कर सकते हो। देखिए कुछ व्यक्तियों के लिए कुछ निश्चित दिन की
या निश्चित दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। अब होता क्या है, 10 दिन बाद 1/5 व्यक्ति चले जाते हैं। 1/5 भाग कुल व्यक्तियों का 1/5 भाग चले जाते हैं। तो शेष सामग्री उतने दिन चली जितने दिन आरंभ में निश्चित हुआ था। शेष सामग्री उतने दिन चली जितने दिन आरंभ में निश्चित हुआ था। तो देखिए, आपको बताना है कि वो निश्चित दिन जो है कितने हैं। निश्चित अवधि ऑब्लिक दिन कितने हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, पढ़ने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि शुरू में हमें ना तो व्यक्तियों की संख्या दी और ना हमें दिनों की संख्या दी, है ना। कितने दिन है, कितने व्यक्ति है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये पता है कि कुछ ना कुछ दिन भी होंगे और व्यक्ति भी होंगे, है ना। देखिए, व्यक्ति को हमने m मान लिया, मैन जो है वो m है, और जो डे है वो हमें नहीं पता, हमने d मान लिया, दिन, डे। अब होता क्या है, देखिएगा, 10 दिन बाद 1/5 भाग चले गए। देखिएगा, 10 दिन बाद मैंने आपको बताया था कि जितने दिन बाद भी होता है वो हम माइनस कर देते हैं। 1/5 भाग चले गए, तो मुझे ये बताओ आगे जो रहे वो कितने रहे। जब 1/5 चले गए तो 4/5 रहे या नहीं रहे। देखिए, 1/5, 5 में से 1 चला गया, तो जब 1 चला गया तो 4 रह गया, है ना। तो 4/5 m इतने व्यक्ति रह गए। अब कह रहे हैं कि ये सामग्री उतने दिन चलती है जितना आरंभ में निश्चित हुआ। तो आरंभ में तो d निश्चित हुआ था, ठीक है। तो ये जो है सामग्री d दिन तक चलती है। कैलकुलेशन कर दीजिएगा। देखिए, m मल्टीप्लाई d माइनस 10 इज इक्वल 4m अपॉन 5 मल्टीप्लाई d, ठीक है। देखिए, m से m कैंसिल कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई इधर करिएगा, 5d माइनस 50 इज इक्वल 4d। इसको हम इधर लाएंगे, तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 1d। 50 इधर चला जाएगा, तो d इज इक्वल कितना हो गया, 50। तो मतलब कि हमने जो आरंभ में निश्चित किया था वो 50 दिन थे, कि 50 दिन के लिए जो है खाद्य सामग्री है। बात ठीक है। बताओ, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो देखो, ये था आपका, एक क्लास आपकी और हो जाएगी छोटी सी, तो उसमें जो बचा हुआ है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और जो अब शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आगे जो टाइम एंड वर्क चैप्टर होगा उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें अच्छे से समझ लेना ताकि आगे वाला चैप्टर आपके लिए इजी हो जाए।